वंदे पुरुषोत्तमम। मन में अनेक प्रश्न उठता है। साधक जब साधना में लीन होता है, परम पिता की उस राह पर जब चलने लगता है, तब अनेक डकारे जैसे आती हैं। पुराने अपने जीवन चलने के पथ पर जो विपथगामी होकर चलते थे, उनमें से कुछ कुछ बातें हमारी मेमोरी में आकर टकराते हैं और वो ये याद दिलाते हैं कि मैंने जीवन में अनेकों अपराध किए हैं। इतने अपराध के बावजूद भी क्या परमपिता हमारे लिए उनके चरण में थोड़ा स्थान देंगे? ठीक ऐसा ही एक प्रश्न हमारे परम भक्त परम दयाल श्री ठाकुर जी के पार्षद, अनुलेखक और अनेकों ग्रंथ के रचयिता भक्त प्रवर प्रफुल्ल कुमार दासदा आज अपने गुरु के सामने ये प्रश्न रखते हैं। जब परम दयाल श्री ठाकुर इस प्रश्न को श्रवण करते हैं, श्रवण करते ही मुस्कुराते हुए प्रफुल्ल कुमार दासदा की ओर देखते हुए कहते हैं, दासदा, आपने गंगा नहाने कभी गए? और गंगा नहाने तो गए ही, क्योंकि दासदा इससे पहले रामकृष्ण मिशन भगवान रामकृष्ण के भावधारा से दीक्षित थे। इसलिए वो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी गंगा नहाना उनके लिए यह बहुत ही साधारण बात थी। तब ठाकुर जी आगे कहते हैं, आपने गंगा को बहते हुए देखा, गंगा के अंदर उफानती हुई लहर को देखा और उस गंगा के ऊपर बहते हुए मृत सब देह को देखा, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मल मूत्र को भी जाते हुए आपने देखा। लेकिन गंगा क्या अपवित्र हो जाता है? कभी नहीं। चलती हुई गंगा में जब तक इनकी गति अविराल रहती है और इनका लक्ष्य उस परम प्राप्ति की ओर रहती है, लक्ष्य अपने परम प्राप्ति की ओर रखकर जब चलायमान होता है, चलते हुए जीवन में अगर कोई त्रुटियां स्वरूप कोई भी अकृत कार्य जीवन में हो भी जाता है, तो परम दयाल दया करके उसको माफ कर देते हैं। और उद्देश्य ये है कि इनकी जो गति है, इनका जो स्रोत है और इनका जो दिशा है वो ठीक है। जब जीवन का लक्ष्य ठीक होता है, तब चलने के पथ पर छोटा मोटा कोई भी बाधा अगर आती है, वो बाधा भी अतिक्रमण हो जाता है और बाधा अतिक्रमण हो करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। आज हमारे परम श्रद्धा प्रफुल्ल कुमार दासदा के मन में उठा जो प्रश्न, ये प्रश्न केवल दासदा के जीवन पे नहीं, संपूर्ण जगत के सभी भक्त के हृदय में होता है कि हे प्रभु, मैं आपके उस चरण पाने लायक हूँ या नहीं, या अंतिम समय पर जब इस देह को छोड़ करके हम जाएंगे, क्या हम आपके उस नाम, आपकी उस स्मृति, आपकी उस स्मृति, आपके उस दृश्य को, आपके उस मूर्ति को दर्शन करने का सौभाग्य कि मुझे होगा? क्या उस अंतिम समय पर आपके दर्शन करके आपके चरणों में विलीन होने का वो सौभाग्य क्या हमें प्राप्त होगा?
सभी भक्त का ये चाहिदा होता है। सभी भक्त का मन में एक ही आशा होती है कि उस परम पिता के चरण में स्थान मिले। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम एकांत उन परम सत्य के राह को पकड़ करके जीवन को चलने के लिए कटिबद्ध होते हैं। उनका निर्देश ही जीवन का मूल निर्देश होता है। तब निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं और ये जीवन वो जो महासागर है वो महासागर के साथ निश्चित रूप से एक दिन ना एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो लक्ष्य हमारा ठीक है, इसलिए उद्देश्य भी ठीक है, इसलिए प्राप्ति भी ठीक होगी। वंदे